बहुत 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 लंबी 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 आयु हो। वैसे तो जो सिद्ध अवस्था होती है, महासिद्ध अवस्था, जब व्यक्ति जाग जाता है नाम जप जप के, तो उसको मरने का भय सबसे पहले खत्म होता है कि मैं अब प्रवाह मुझे कोई नहीं, और जीने की इच्छा समाप्त होती है। ये दो चीजें साथ साथ रहती। जीने की इच्छा समाप्त हो गई कि कोई बात नहीं, अभी चाहे हमको ले जाए, परंतु हमको दास धर्म अमर रहे, ये जो नारे लगाते हो आप, इसका बहुत बड़ा इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब महाराज जी ने ये शब्द दिया था ना, दास धर्म अमर रहे, तो भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मैं मर जाऊं पर तेरे दास नहीं मरने चाहिए। बस मैं मर जाऊं पर तेरे दास नहीं, अमर रहे। क्योंकि अगर अमर रहेंगे दास, दास दासत्य, दासत्य एकदम स्थापित कि हम दास हैं, दास थे, दास रहेंगे। आपके भगत प्यारे हैं, भगत प्यारे थे, भगत प्यारे। हाँ, तो ये एकदम जब संकल्प ले लिया ना इसे, तो बार बार दोहराए। एक चीज बार बार दोहराओ ना तो वो संकल्प हो जाता है, सिद्धि। संकल्प से ही सिद्धि सिद्धि होती है। जैसे एक चीज बार बार दोहराओ, हम खुश रहेंगे, बोलो हम खुश रहेंगे, 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 खुश रहेंगे। तो खुशी अपने आप पर आशीर्वाद बरसती है ऐसे कि ले बेटा तेरे खुश रहेगा। क्योंकि कामना है ना, भगत जब तक कामना नहीं करता, अब भगत की कामना नहीं है, ऐसे दुखी होकर बैठा, मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, मैं मारूंगा, तो भगवान बोलेगा बेटा यही कर तू। जो भगत की कामना है, भगत जो होते हैं, जैसे उन अलग अलग तरीके के योग करते हैं ना, परम भगत तो कर्म कर्म योगी भी हो सकते हैं कि कर्मों के कारण भगत हैं, अच्छे कर्म कमा रहे, जैसे मदर टेरेसा, उसको संत का खिताब मिल गया बाद में, है ना। कोई ऐसे एक पूरन सिंह जी थे, संत पूरन सिंह जी, जो पिंगलवाड़ा चढ़ाते हैं पंजाब में, है ना। ऐसे ही जो कर्म है, जिनके कर्म बोलते हैं, जैसे भाई कन्हैया जी थे, अब उनको कौन थे, जल पिला पिला के उन्होंने एक नई शक्ति खड़ी कर ली। कन्हैया जी का गुजराती थे वो, पंजाबी नहीं थे, गुजराती थे। और गुजरात से जब मेरे 9वीं पातशाही, मेरे ख्याल से उनके उनकी कृपा से वो जुड़े थे, तो गुजरात से वो पंजाब में गुरु जी की शरण ली उन्होंने कि हमको अपनी शरण में रखो। तो कर्म है, ये कर्म योग है, कर्म भक्ति, है ना। तो कर्म योग है। फिर एक आता है भक्ति योग। भक्तों का भी होता है ना, जैसे आप भक्ति करते रहते हैं, नाम जपते रहना, सदा नाम भक्ति करते रहना, तो भगत योग भी है, बार बार भक्ति करनी, नाम जपना। वैसे महापुरुष तो बहुत है, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, कितने हम लोग तो सोच में, जैसे नाम जपने वाले कौन है, कबीर जी नाम जपने वाले हैं, और कुछ नहीं, उन्होंने सबसे बड़ा नाम ही जपा। रविदास जी कौन है, नाम जपने वाले। और गुरु नानक देव जी महाराज जी, कीर्तन और नाम जपना, भगवान की कीर्तन गाना। ये जो भगत थे कीर्तन भी गाते थे, जश भी करते हैं कि भगवान को उन्हीं की वाणी, जैसे 3 तरह से गुरु का स्वरूप हमारे शास्त्रों में 3 तरह से माना जाता है। जैसे हम लोग शब्द उच्चारता हूं ना, जब मैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कि गुरुदेव जो है वो हर जगह है, चरा अचरम, यहां भी है और वहां भी है। तो गुरु
यहां भी हैं गुरुजी और गुरुजी वहां भी हैं, गुरुजी वहां भी हैं, गुरुजी वहां भी हैं। अगर वो गुरु महाराज जी हैं तो चरा अचरम तत्पदम दर्शितम, उनके दर्शन होते हैं बकायदा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर नकली की बात करोगे, जैसे कुछ भगत होते हैं, हम बोले हम बहुत नाम जपते हैं, तो पकड़े कहां जाते हैं? नाम जब छोटा सा कोई दुख आया घबरा गए, डामाडोल हो गए, दुखी हो गए, चिंता ले बैठे, तकलीफ हो गई। जो उच्च श्रेणी के भगत हैं, जो ऊंचे दर्जे के भगत हैं, उनको तो डर भय होता ही नहीं है। वो डर भय की दुनिया से पार हो गए। यही उनकी सबसे बड़ी निशानी है। उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है वैसे हमारे लिए? सबसे अच्छा मृत्यु का। सबसे बड़ा भय कौन सा है? हाँ, जिस मरने से जग डरे। कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद, मुझे तो आनंद आ जाता है। अच्छा, मेरी मृत्यु होने वाली है। अब महाराज दर्शनदास जी की जब उनको समा आया पास में, तो महाराज जी खुश हो रहे हैं, प्रसन्न, एकदम प्रसन्न अवस्था में, और बार बार अपने गीत लिखने शुरू कर देते। कौन कौन से गीत हैं महाराज जी के? उनकी डायरी दिखाओ महाराज जी की। हमारे गुरुदेव, जब उनका अंतर ध्यान होने का समय आया कि मैं अब अंतर ध्यान होने वाला हूं, मैं अपने ईश्वर में लीन होने वाला हूं, तो उन्होंने क्या क्या निशानियां क्या क्या देनी शुरू कर दी। उनके चेहरे पर जवानी में ही बुढ़ापा शुरू हो गया। पहली निशानी ये फोटो जो है, मैं पहले भी बोले थे, जो महाराज जी का ये स्वरूप है, इसको फोटो मत समझिए। कभी भी गुरु की फोटो को फोटो नहीं समझते, वहीं हम मार खाएंगे। हमेशा गुरु के स्वरूप को साक्षात स्वरूप समझते हैं कि प्रभु आप विराजमान हो, आप हमें देख रहे हो, आप हमें, हाँ, हमको तो ये फोटो दिख रही है, पर जिसकी आंखें खुली हैं भगत की, उनको तो महाराज जी विराजमान ऐसे बैठे, ऐसे दिख रहे हैं। और कई बारी आपको लगेगा कि महाराज जी आपसे बातें भी कर रहे हैं फोटो में से। आप कभी डेप्थ में जाइएगा, गहराई में, और जब बहुत आप ऐसे आंखें मिलाकर, और जब आप उनसे रूबरू होंगे ऐसे आंखें मिलाकर और अरदास कर रहे हो, तो आपको उनकी पलकें भी, उनके चेहरे पे मीठी मीठी मुस्कान भी, उनका चेहरा बदलता हुआ दिखाई देगा कि ये महाराज जी चेंज हो रहे हैं, ये चेहरा बदल रहा है। इससे पता लगता है कि ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप करके नहीं पूजना। समझ गए? स्थापना करके पूजना है। स्थापयामी संस्कृत में कहते हैं कि प्रभु आपकी स्थापना है, आप विराजमान हो। पूजयामी, आपकी पूजा हो रही है। आव्यामी, आप आ चुके हो, आप प्रकट हो, प्रकट। तो वैसे आपने बातें करनी है। आपको अगर लगे, मान लो आपको कोई दुख है, तो महाराज जी से दुख बांटो। हाँ, उनकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप एकदम सोचते हो, है मेरे को क्यों प्रॉब्लम आ गई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, उसमें भी कारण है। आज नहीं पता चलेगा, कुछ समय के उपरांत वो कारण बाहर दिखने लगेगा। कुछ चीजें आज आपके लिए सही नहीं है, आज आपके लिए सही नहीं है, पर कुछ समय उपरांत वो आपको लगेगा यार ये तो ठीक हुआ था, ऐसा ठीक हुआ था। क्योंकि हम दूरदृष्टि वाले नहीं ना, त्रिकालदर्शी नहीं, जानने वाले नहीं, फटाफट घबराने वाले, फटाफट एकदम घबरा गए, घर में पैसा नहीं है। मान लो आपके बैंक में अगर 2 लाख रुपया भी पड़ा है, आप फिर भी कंटेंटमेंट से नहीं जी रहे, मतलब कि सिद्क नहीं है। आप 2 लाख रुपए का आप सोच रहे हो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, खत्म।
अभी भाई जब तक आपके प्राण नहीं खत्म होते, चाहे आपके पास 2 लाख रुपया भी नहीं हो बैंक में और घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं है, मेरी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आपके पास 2 लाख रुपया भी बैंक में चला गया और कैश भी नहीं है, घर में पैसा भी नहीं है, केवल आपने जो वस्त्र धारण किए हैं, ठीक है, खरीदारी के लिए भी कुछ नहीं बचा, तब भी आप सब कुछ छोड़कर भगवान पर छोड़ने की ताकत रखना, क्योंकि भगवान को कहते हैं नीचो ऊंच, उसका काम है नीचे से ऊपर लेकर जाना, ये उसके स्वभाव में है। जब दस्तगीर पीर दस्तगीर से गुरु नानक देव जी महाराज जी मिले, ये इराक की बात है, बगदाद में मेरे ख्याल से, तो वहां पर गुरु साहब जब गए थे ना मक्के में, मर्दाना जी ने कहा मक्के के दर्शन कराइए, वो गए तो अपनी अपनी रमज में थे, वहां भी उन्होंने 4 चफेरे घुमा दिए, काजी साहब को समझा दिया कि भाई भगवान तो हर जगह ही है, तो कारण कुछ और था, तो वहां नहीं। तो वो भ्रमण करते हुए जब वहां पहुंचे ना बगदाद में, तो बगदाद में एक संत मिले थे, पीर दस्तगीर, बड़ा नाम था उनका, तो उनके सेवक भी बड़े बहुत थे, उनका उस प्रांत में बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी, पूजा उनकी, अर्थात बड़ा उनका जलवा था कि हम हैं कोई, हजारों की लोग जुड़े होंगे तो फिर तो। वो लोगों ने कहा कि गुरु नानक के एक हिंदू औलिया आया है जो लोगों को बैठे बैठे भगवान से जोड़ देता है, कीर्तन में बड़ी शक्ति है उनके, बातों में उनकी बड़ी ताकत है। वो जो महाराज जी समझाते थे ना, जैसे कोई संत कोई समझाए और फटाफट हमको समझ आ जाए और हमें लगे नहीं, वो संत हमको चाहिए, है ना। ऐसे महापुरुषों का अगर हमको साथ मिल गया तो आप फिर यहां नहीं बैठेंगे, फिर आप सीधा ही भगवान के पास में आपके दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि जो बात हमको समझ आ गई वो पक्की हो गई। आपको किसी ने समझा दिया कि देखो नाम जपना सबसे जरूरी है, नाम जपो और नाम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, आपको इतनी बात समझा दी, तो आप नाम जपोगे कि नहीं जपोगे। आपको किसी ने समझा दिया कि नाम आधा घंटा भी जपो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, तो अब बात पक्की होगी, आप बोलेगे पक्की बात, अच्छा हाँ मैं तो फिर जपूंगा, क्योंकि उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप बोलोगे मैं जपूंगा ही जपूंगा। बुद्धि में बात डाल दी ना। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी लोगों की सोच ही बदल देते थे, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान की ऐसी कृपा थी, जो शब्द भी लिख लेते हैं, वाणी भी लिख लेते बड़ी, तो वो जो भी आता था उनको 1 सेकंड में समझा के, ले बेटा ये है, बस हो गया काम। बस शास्त्रों पे कोई चर्चा कर ले, कोई वेदों पे चर्चा कर ले, महाराज जी को ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि थी एकदम। इसीलिए तो गुरु नानक का नाम घर घर पहुंचा, कोई ऐसे थोड़ी पहुंच जाता है लोगों के पास में, ऐसे थोड़ी गुरु नानक की पूजा घर घर में हो रही है। आप कहीं भी चले जाओ, आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, आपको गुरु नानक के लिए एक अलग से आदर सत्कार मिलेगा कि है गुरु नानक, हाँ जी ठीक है जी, बड़ी कृपा। क्योंकि ये उच्च श्रेणी के बड़े बड़े ऐसे शक्तिशाली महापुरुष संसार में आए, कबीर जी, अच्छा कबीर जी, हाँ ये तो कोई बात ही वखरी है, इनको तो ये तो खुद भगवान के अवतार हैं, आप नारायण कलाधार जग माहे परवरियो। तो उनको पीर दस्तगीर ने जब बुलाया कि लो जी आपके बारे में बड़ा सुना है, तो हमें भी 3 बातें, हमारी भी 3 बातों का प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब वो 3 बातें ना लेके बैठा हुआ था, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी पहुंच गए वहां, उसका तख्त लगा हुआ था बहुत ऊपर, 10 फुट ऊपर। गुरु महाराज जी को सामने खड़ा कर लिया, नीचे
बाकी सब लोग देखने आ गए थे कि, तो ऊपर से वो बोल रहा है, आप हिंदू औलिया हो, आप हिंदुस्तान से आए हो और बहुत शक्ति है आप में, मेरे लोग बड़े आपसे प्रभावित हैं, ये जनता आपसे बहुत लाभ ले रही है, मैं भी आपसे 3 बातें रखना चाहता हूं, अगर आप वाकई सिद्ध पुरुष हैं और बहुत पहुंचे हुए हैं तो मेरी बात का भी जवाब चाहिए मुझे, अगर दे दें तो गुरु महाराज जी ने बोला, पूछिए। पहला प्रश्न भगवान, पहला प्रश्न कौन सा था? पहला कौन सा प्रश्न था? भगवान से पहले कौन था? ये पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि ईश्वर से पहले कौन था। क्योंकि ईश्वर से स्टार्ट क्यों किया जाता है कि एक परमात्मा है, उससे पहले कौन था ईश्वर से? ये उनका प्रश्न था, मन में अटकता कि खुदा से पहले कौन था। वो बोले खुदा से पहले कौन था। दूसरा प्रश्न, अब अगर खुदा है तो रहता कहां है? भगवान जी रहते कहां है? तीसरा प्रश्न, भगवान जी करते क्या हैं? और इसका हमें एक ही लंबा उत्तर नहीं चाहिए हमको, सत्संग प्रवचन में नहीं, हमको तो सिर्फ छोटे से शब्दों में ही उत्तर चाहिए आपसे, तभी हम मानेंगे कि आप वाकई भगवान से ऊपर से जुड़ी हुई आत्मा है। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि ऐसे करिए, आप गिनती गिनना शुरू करिए। अब उन्होंने गिनती शुरू कर दी। बोले गिनती गिनो, तो उन्होंने कहा कि कौन सी गिनती? बोले 1 से शुरू करो। शुरू कर दी। नहीं, गुरु नानक देव जी ने कहा 1 से। बोले जहां से गिनती शुरू होती है, गुरु महाराज जी ने कहा वहां से गिनती शुरू कर दो। अब आप गिनती शुरू कर दो, आप भी कर दो शुरू। गिनती कहां से शुरू होती है? बोलो। 2, 3, 4, 5, 6। उन्होंने, गुरु साहब ने रोका कि रुक जाइए, ये नहीं, दोबारा करिए। दोबारा गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, रोका। नहीं, ऐसे नहीं, दोबारा। अब वो थोड़ा सा ना दुखी हो गया कि संत, उसको समझ नहीं आई। ये बोला, ये कौन सा मजाक कर रहे हो आप हमसे? हम तो गिनती कर रहे हैं। बोले नहीं, आप ठीक गिनती नहीं कर रहे। आप गिनती 1 से कर रहे हो, पर 1 से पहले क्या है? 1 से पहले क्या है? 0 तब नहीं आया था, अभी लेटली आया है। और 0 का अस्तित्व नहीं है, 0 कुछ नहीं है। 0 किसने दिया है? अभी जन्म हुआ 0 का। बेसिकली 0 कभी था ही नहीं। आप नवग्रह कितने हैं ये बता दीजिए। 0 कहां है उसमें? कहां से शुरू होते हैं वो? एक अक्षर किसका है? सूर्य का। किसका? 10वें नंबर पे जो आते हैं, दोबारा से 10वें नंबर पे जब आ जाते हैं तो 1 बन जाता है। आप जब 9 के बाद गिनती गिन लेते हो तो कौन सा शब्द आता है? क्योंकि 0 ना होने के कारण गिनती डिफरेंट लेवल पर चलती थी। 0 था ऑलवेज। 0 मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, मल्टीप्लाई। जैसे 1 के साथ 0 लगा दी तो क्या हो गया? 2 के साथ 0 लगा दी तो क्या हो गया? 3 के साथ 0 लगा दी तो क्या हो गया? हाँ जी, है वो 3 ही है। माना क्या जाएगा? अगर गिनती में आएगा तो 30 मल्टीप्लाई किया जाता है। वैसे वो 3 ही भाषा दिखती है। अगर आप अब प्लस करें कि 30 को बताओ टोटल नंबर कितने हैं 30 के? 3 ही तो होंगे, क्योंकि 0 का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें जब कहा तीसरी बार कि दोबारा गिनो, तो वो दुखी होकर बोले कि मैं अब नहीं गिनने वाला। अब गुरु नानक जी महाराज जी बोले आप ही ने तो कहा था, हमको जवाब दीजिए। जवाब भी तो दे रहे हैं आपका। एक से पहले आप गिनिए, एक से पहले क्या है? एक से पहले क्या है? तो एक से पहले क्या है बताइए? कुछ नहीं है। ऐसे गुरु नानक देव जी ने उनको कहा, अगर एक से पहले गिनती नहीं है तो एक से ही गिनती शुरू हुई है, इसका मतलब भगवान से पहले कोई था ही नहीं। भगवान से पहले कोई, भगवान ही खुद थे। अरबद नरबद धुंधुकारा। यहां गुरुमानी ने स्टीक, गुरु नानक देव जी की ही वाणी है, उन्होंने स्टीक जवाब दिया है। अरबद नरबद धुंधुकारा। गगन ना धरण, ना आसमान था ना धरती थी, ना गगन था ना धरती है। गगन न धरण, हुक्म अपारा। केवल भगवान का हुक्म चलता था। तब भी जब धुंधुकारा था, मिस्टी वे, मिस्टी मिस्ट थी, धुंधी धुंध थी, कुछ नहीं था इस दुनिया में। धुंधुकारा, उस काल को क्या कहते हैं? धुंधुकारा काल। धुंधुकारा, कुछ नहीं दिखता था, धुंधी धुंध छाई हुई थी, धुंधी धुंध। फिर भगवान ने सूर्य बनाया, फिर चंद्र तारे बनाए, ग्रह नक्षत्र बनाए। पहले भगवती को जन्म दिया भगवान जी ने, भगवती एका माई। किसको? एका माई, एक माई को जन्म दिया, क्योंकि उसके जन्म के उपरांत ही दुनिया चलने लगी। एक माई जब संसार में प्रकट होती है, एक माई भगवान से उत्पत्ति हुई, एक माई। तो एक माई से पूरा संसार जगमग जगमग हो गया, तो उसको जगत जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, वो शक्ति लेकर बैठी है। वही लक्ष्मी रूप है, वही पार्वती रूप है, उसी से सब शक्तियां निकली हैं। एका माई। उस एक माई का ही सारा पसारा है। अब जब माई को बनाया भगवान ने, तो माई से प्रकट किया तीन शक्तियों को। कौन सी? हाँ जी, कौन सी शक्तियां हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा। ये तीन शक्तियों को प्रकट कर देते हैं। एक माई नहीं प्रकट किया। आपने अगर सप्तशती पढ़ी हो, सप्तशती किसी ने पढ़ी है मां की? उसमें मां ही खुद कहती है कि ब्रह्मा जी को मैंने ही सब कुछ दिया है, विष्णु जी को मैंने ही सब कुछ दिया है, और महादेव को, शिव जी को मैंने ही त्रिशूल दिया है, सुदर्शन चक्र भी मैंने ही दिया है। दावा करती है मां, मैं ही हूं जो सबको सब कुछ देने वाली है। और मुझे किसने दिया है? उनको तो भगवान ने खुद उत्पत्ति करी। तो भगवान जी से पहले कोई था ही नहीं। और भगवान जी मां के रूप में चले गए, फिर मां के रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, फिर उसके बाद उनकी तीन देवियों को उत्पत्ति हो गई। कौन सी देवियां हैं? मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां पार्वती जी। उन शक्तियों को जन्म होता है। फिर वो शक्तियां मिल जाती हैं, तो टोटल कितनी शक्तियां बनती हैं? 8 प्रकार की। कितनी शक्तियां? भगवान जी के बाद उनकी भगवती जी, भगवती, भगवान जी, भगवती जी, भगवती से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वरा जी, फिर मां सरस्वती जी, मां लक्ष्मी जी, मां पार्वती जी। कितनी शक्तियां हो गई टोटल?
8 शक्तियां, 8 शक्तियां। और फिर 9वीं शक्ति कौन सी होती है? अखंड मंडलाकारम आद गुरु, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। भगवान ने कहा कि इस संसार में अगर ज्ञान ना मिला तो व्यक्ति मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, मेरे जीव जंतु मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, मेरी ये दुनिया मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे से दूर तो हो सकती है, मेरे तक पहुंचने के लिए इनको सटीक सा, इनको अच्छा सा, इनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान के लिए कौन चुने गए? भगवान ने अपना रूप धारण किया और भगवान ने अपने रूप से निकाला आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। युगों युगों से ये गुरु बनकर आ रहा है। जुगाद मतलब युगों युगों से ये गुरु बनकर आ रहा है। आद मतलब जो पहले गुरु बनकर आए। आद गुरु को न कोटि कोटि नमस्कार। प्रभु आपने ही गुरु रूप धारण किया, तभी गुरु को स्थान दिया जाता है। कौन सा स्थान दिया जाता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी को ही वेदों में कहा गया। वेद जो है सबसे पहले ग्रंथ है। वेदों में कहा यशा देवो पराभक्ति, यशा देवो पराभक्ति, यथा देवो तथा गुरुम। गुरुदेव की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, भगवान की भी पूजा। इसका अर्थ ये है कि गुरु ही भगवान है। यथा देवो तथा गुरु। सब देवताओं का एक ही स्वरूप है गुरु। सब देवताओं को गुरु रूप में पूजा जाता है। जब गुरु की पूजा होगी, आपको मालूम है जहां गुरु विराजमान हो जाते हैं वहां उनका प्रोटोकॉल लग जाता है। अर्थात गुरु के आते ही जो महाराज सतगुरु जी, गुरु जी जब विराजमान हो जाते हैं, जब आपने कह दिया गुरुदेव आओ, आवामी, आप आ जाइए, पूजयामी, आपको पूजा करनी है, स्थापयामी, आप स्थापना कर लीजिए गुरुदेव। तो उसी समय पूरे दुनिया के देवता, पूरी विश्व की पूरी दुनिया, 33 करोड़ 33 कोटि देवता जो है, 33 कोटि देवता, बड़े बड़े शक्तियां, बड़ी बड़ी महापुरुष, बड़ी बड़ी शक्ति, सब गुरु महाराज जी के साथ में पधार लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं आशीर्वाद देने के। ऐसे एक गुरु के आने से, अगर एक गुरु चला गया तो बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है व्यक्तियों की कि फिर वो दोष दर्शन में जीता है। लड़ाइयां, झगड़े, कला, उसका जीवन मनुष्य का है, परंतु वो जी कुत्तों की तरह रहा है, जानवरों की तरह। लड़ाइयां, झगड़े, खिजना, उल्टा बोलना, अपनी गंदगी निकालना। इस पर तो महादेव ने भी कहा, उनका शब्द आता है महादेव का, पार्वती जी को समझाते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। भवानी मतलब मां को कहा पार्वती जी को, हे पार्वती, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण, क्या कल्याण, अखिल के हानि। जितना भी कल्याण उसने कमाया है जीवन में, जितने भी अच्छे ऊंचे कर्म किए हैं उस व्यक्ति ने, अगर उसने किसी साधु की अवज्ञा कर दी, साधु के बारे में गलत बोल दिया, संत के बारे में गलत बोल दिया, किसी गुरु के बारे में गलत बोल दिया, सारी कमाई उसकी खत्म हो जाती है 1 मिनट में। तुरंत भवानी। साधु अवज्ञा, ये शिवजी महाराज जी के शिव पुराण में कथन है जो पार्वती जी को समझाते हैं। हे पार्वती,
एक मिनट में दोष खत्म लग जाता है उसको, एक पल में। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु भी आसानी से नहीं होती। वो जितना पेन में जी रहा है, दर्द में जी रहा है, उसे पता ही नहीं है। वो मृत्यु भी मांगेगा तो मृत्यु नहीं आसानी से मिलेगी, उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। तो हम लोग जो चल रहे हैं, ये सब हमको भगवान चला रहे हैं, आराम से अपने दरबार में बैठ के, क्योंकि गुरु चरणों में बैठ के भक्ति का आनंद ही कुछ अलग है। क्योंकि जब आप सिद्ध होंगे, सिद्ध अवस्था आएगी, तो पहचान कैसे होगी कि आप सिद्ध हो रहे हो? आपका भय खत्म होगा। सबसे पहले डर, कोई भय नहीं है तेरे सेवक को। हाँ, ये अवस्था आ जाएगी। दूसरी अवस्था, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, मतलब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। सब्बे इच्छा पूरियां, सब्बे इच्छा पूरियां, जा पाया अगम अपारा। अगम अपारा, भगवान की मिलने की इच्छा के अलावा इंसान में हर एक इच्छा स्वाहा, समाप्त हो जाती है। वो कहता नहीं, बस प्रभु आप मिलो, प्रभु आप मिलो, प्रभु आपसे मुलाकात हो जाए, कैसे भी आपसे मिल जाए। तो वो ढूंढता हुआ, आप लोग जब आपकी आत्मा, पता क्या हुआ, आपकी आत्मा ढूंढती ढूंढती रोहिणी में पहुंच गई कि सत्संगत में बैठ के आज भगवान की, जिनको तो ये पता लग जाता कि खोज करें, खोज शब्द में ले है, शब्दों में खोज करें, विचार करें, है? जो प्रभु को मिल बोच है, जो प्रभु को मिल खोज। तो खोज, जो उनको, जो खोज रहे हैं प्रभु को, जो मिलना चाहते हैं, जो प्रभु को मिल बोच, जो उनको मिलना चाहते हैं, खोज। हाँ, तो शब्दों में चले जाते हैं, शब्द का जाप, नाम जाप, सत्संग, कीर्तन, वाणी, गुरबाणी, ये सब शब्द जो हैं उनके इर्द गिर्द में पूरी कृपा हो जाती है। पूरा शब्द बजने लगते हैं, शब्दे तर्त शब्द का, शब्दों की कृपा हो जाती है। खोज होने लगती है कि ढूंढो, ग्रंथों को ढूंढो, ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, किसी महापुरुष के पास जाकर उनकी वाणी से झिमझिम अमृत बरसदा, कोई वाणी से कुछ कृपा हो जाए, समझ आ जाए कि किसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, तलाश किसको कर रहे हैं। फिर इसलिए आते हैं, यहां पहुंचे, इसीलिए ये सब कारण बना। तो मैंने तो सोचा ही नहीं। तो हुआ ये कि वो बिट्टा जी हैं, तो हमको वो कहने लगे कि आप महाराज जी कोई सत्संग रोहिणी में दे दीजिए, संगत रोहिणी में डिमांड कर रही है कि एक सत्संग रोहिणी में हो जाए, तो आप एक सत्संग जो रोहिणी में हमको दे दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, 15 तारीख है तो ले लीजिए। फिर हमको उसके बाद अब शायद कुछ अमेरिका का प्रोग्राम होगा या कनाडा के होंगे, तो इनके सब बाहर के विदेश का कोई प्रोग्राम होगा, तो मुझे, क्योंकि सत्संग इन दिनों में उनके शुरू हो जाते हैं, तो मैंने कहा मैंने भी उनको कुछ प्रॉमिस नहीं किया किसी प्रकार का, पर आप 15 तारीख मेरे पास है, आप 15 तारीख ले लीजिए। अगर संगत मांग रही है तो उनको निराश ना करिए। तो हमारा काम है संगत की सेवा में डट के खड़े हो जाना। अगर संगत कह रही है कि प्रभु की प्रभु प्रभु करना है, तो हमारा कर्म है हम प्रभु प्रभु मिलकर सब लोग करना। हरि 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 प्रभु, हम प्रभु 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 हैं। हे प्रभु, हम सब मिलके भगवान का नाम लें तो कितना आनंद रहेगा। आज देखो, अभी आप मेरे बातें सुन रहे हो, अभी तो आपको आनंद आना शुरू हो गया ना परमात्मा का। हाँ, रस आ गया, एकदम हृदय में रस घुल रहा है कि प्रभु वाकई में ही हम आपके बच्चे हैं। तो आपको खुद खुशी हो रही है एक अजीब सी, कि भगवान की बातें सुनते सुनते आपको लग रहा है हे प्रभु हमको मिलोगे। आपको भी लगने लगा कि हमको प्रभु मिलेंगे,
हमको प्रभु मिलेंगे, हमको प्रभु। हाँ, ये सत्संग की कृपा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने क्या कहा उस संत से, दस्तगीर जी से? वो दस्तगीर पीर था जो कि भगवान से पहले, एक से पहले आपके पास कुछ है? तो वो कहते नहीं, एक से गिनती शुरू होती है। तो बोले एक कौन है? बोले एक खुदा है। उन्होंने अपनी भाषा में कहा खुदा है। तो बोले भैया खुदा से ही तो गिनती, तो भगवान से पहले कोई, भगवान से पहले कोई नहीं है, भगवान से ही शुरुआत है। चलो पहला प्रश्न सोच में पड़ गया, बात तो ठीक है। तो सबने उनकी शक्ल देखी दस्तगीर जी की कि उनको जचा। तो उन्होंने लोगों की देखी, लोग कहने लगे हाँ, सिर मार रहे थे ऐसे से, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ, मेरा एक प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। अब दूसरा, रहते कहाँ हैं भगवान जी? भगवान जी रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने कहा एक ना दूध का कटोरा मंगवाइए। अब फटाफट से दूध का कटोरा मंगवाया गया, तो वहां रखा गया। बोले अपने पास रखिए, रखा गया। हाँ, इसमें हाथ डालकर ढूंढिए कुछ है। सोच में रहे, दूध में? बोले हाथ डालिए, आप ढूंढिए इसमें कुछ है। ऐसे हाथ डाला, कुछ मिला अंदर से? नहीं मिला। देखो ठीक से, नहीं। गुरु नानक देव जी कहते मैं कह रहा हूं है अंदर दूध में, आप निकालिए। बोले अब पीर दस्तगीर जी को तो समझ नहीं आया, पर वो थोड़े से धैर्य में थे, क्योंकि पहला जवाब मिलने के बाद उनको लगा कि मुझे जवाब ही मिल रहा है। बोले इसमें तो कुछ नहीं है। बोले है। अच्छा, पीर जी को बोले दस्तगीर जी को कि हे साईं फकीर, हे साईं फकीर, इस दूध में मक्खन है? उसने सिर मारा, है। इसमें दही है? उसने सिर मारा, है। इसमें घी है? उसने सिर मारा, है। कैसे निकलेगा? तो पीर दस्तगीर ने कहा इसकी प्रक्रिया है। तो कहते हैं ऐसे ही भगवान सब में है, पर निकलेगा कैसे? उसकी प्रक्रिया है, उसका तरीका है। भगवान सब में रहते हैं, सब में ज्योत। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें मेरा भगवान नहीं है। आप कहो मेरे में नहीं है, चोर है, ठग है, डाकू है, लुटेरा है, उसमें भी भगवान है। जब उसने भगवान का चिंतन किया तो वो डाकू साधु बन गया। वो उसका उल्लेख कौन सा है हमारे सामने? सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आता है, महर्षि ब्रह्म ऋषि, इतनी बड़ी ऊंची हस्ती, आहा, क्या नाम था उनका? ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी। उनको कोटि कोटि नमस्कार। वाल्मीकि जी का बड़ा उदाहरण है। अगर उनका पूर्व जन्म देखा जाए, क्योंकि वो जंगल में थे, एक अलग रूप में थे, लड़ते थे, कुछ अलग उनकी परंपराएं थी, उस हिसाब से वो एक अलग विचारधारा के व्यक्ति थे, अलग विचारधारा के। पर क्या हुआ, जब संतों से मुलाकात हुई तो संत महापुरुषों के दर्शन करते ही उनके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, उनकी जो विचारधारा थी लड़ने वाली, वो किस में बदल गई? प्रेम में। और वो क्या बन गए? उनको क्या मंत्र मिला? गुरु विश्वामित्र जी से क्या मिला मंत्र? गुरु विश्वामित्र से क्या मिला? मरा। मरा कहते हैं ऐसे बैठ के, मेरे बच्चे मरा 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 जपो। तो उन्होंने क्या किया, इतना स्वभाव बना लिया, ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे शब्द जपते रहते थे, मरा मरा मरा
मरा मरा मरा मरा। पहले पहले हमें ऊंचा जपने का रहता है बैखरी रूप में, क्योंकि हम अंतर्मुखी रूप में नहीं जप सकते, क्योंकि आपको ना आदत पड़ी हुई है बोलने की, स्वभाव है, संस्कार है ना ये, तो आप चुप होकर नहीं जप सको। कुछ समय के बाद अगर आप नाम जप रहे हो ना ऊंचा ऊंचा, तो नाम अपने आप अंतर्मुखी हो जाता है, खुद ही चुप हो जाता है, और ऐसे बैठकर आप घंटों घंटों जप सकते हो। फिर अंतर से नाम चलता रहता है। ये आपका 1.5 साल लगेगा। अगर आप शुरुआत में हो तो आपको पूरी तरह से अंतर्मुखी होने में 1.5 साल की अवस्था लगेगी। 1.5 साल लगातार अगर आप लगातार नाम जप रहे हो 1.5 साल से लगातार, तो आप 1.5 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपकी छवि बदल जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप शांत हो गए। जिस दिन आपके 1.5 साल पूरे हो गए नाम जपते हुए, अब वो 1.5 साल कब होंगे ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप नित्य नहीं जपते, नित्य मतलब रोज नहीं जपते, आप थोड़ा थोड़ा जप के फिर छोड़ दिया फिर कर लिया, तो वो 1.5 साल कितनी देर में होते हैं ये आपकी किस्मत के ऊपर है। 10 साल में भी कई बार 1.5 साल हो रहे हैं कि 10 साल में सिर्फ 1.5 साल ही नाम जप रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घंटा जप लिया, फिर कल नहीं जपा, परसों फिर भूल गए, फिर नहीं जपा, फिर बैठ के जपा। तो नित्य रोज 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 अगर थोड़ा थोड़ा जपेंगे, रोज 24 घंटे में अगर आप एक बारी भी मंत्र जप लेते हो थोड़ा सा, तो वो रोज का माना जाता है। 24 घंटे के हिसाब से दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक जो होती है वो 24 घंटे के हिसाब से 24 घंटे में एक बारी खानी है, उसका असर रहेगा। ऐसे ही नाम 24 घंटे में एक बार जप लेने से, वैसे तो महापुरुषों की अवस्था कहती है एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद, कबीर संगत साध की मिटे कोट अपराध। आधी घड़ी, एक घड़ी कितने की होती है? कितने की होती है एक घड़ी? बोलो 24 मिनट की। और 2 घड़ी कितने की होती है? 48 मिनट की। अगर आप नाम के जापक बन गए हो, आपको लगता है मैं नाम का जापक बन गया हूं, आपको अपने पे दावा करना आ गया, वैसे तो बोलिए मत मैं, ना बोलिए मैं, फिर आप नीचे गिर जाएंगे। आप ये बोला करो प्रभु मुझे नाम जपाते हैं, मैं नाम जप नहीं सकता, प्रभु मुझे नाम, हाँ ऐसे बोलते हैं। कभी भी मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करते। मैं, जहां आपने मैं करा आपके नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी कहते हैं तू मुझे भूल गया, कर तो मैं रहा हूं। जैसे अर्जुन को कहा हे अर्जुन ये युद्ध का मैदान है, केवल मेरा चिंतन कर, मेरा ध्यान धर, और क्या क्या है? कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस यही कर। अब भगवान बोले कृष्णा कृष्णा यही कर अर्जुन, और अर्जुन मान नहीं रहा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, भीख मांग लूंगा। अब अर्जुन को कहते हैं तू यही कर निरंतर, अब युद्ध शुरू होने वाला है, अब तुझे मैं हुक्म देता हूं, कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा, मेरे गाओ सारे कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा, प्यार प्यार से कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे। भगवान का रस नहीं टूटना चाहिए, उसका रस रहना चाहिए, और आपके बजाने का पता भी नहीं रखना चाहिए आप बजा भी रहे हो। कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा। जहां आपने भगवान के शब्द को नीचे कर दिया और खुद को बड़ा कर दिया, वहां आपकी भक्ति चली गई। अब ऐसे बजा के और ऐसे गा के देखना, आपकी भक्ति शुरू हो गई कि प्रभु आप ऊपर हो और मैं, कहो नानक हम, हाँ, मेरे कृष्णा 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 मेरे। मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कहा, यही कहा था भगवान ने, यही कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन तू केवल कृष्ण कृष्ण कर। अर्जुन ने कहा ठीक है, तो तू नहीं लड़ाई करेगा, तुझे लड़ने के लिए नहीं बोल रहा, तू लड़ ये नहीं कह रहा। क्योंकि दो विकल्प थे ना अर्जुन के पास, जब पूछा ए मेरे पुत्र, दो चीजें, दो विकल्प हैं, सेना या मैं। तो अर्जुन ने क्या चुने थे? प्रभु आप चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे आप चाहिए। अच्छा ठीक है, तो वो याद कराया, तुमने उसमें से कौन चुने थे? मुझे। और मेरे को जब चुना था मैं बड़ा प्रसन्न था कि तू मेरा पक्का भगत है, पक्का भगत। तो भगवान ने कहा मेरा नाम जप। अब जब मेरा नाम जपेगा तो क्या होगा? अर्जुन तू नहीं लड़ेगा, मैं खुद ही लड़ लूंगा तेरे में बैठकर। तो कौन लड़े? कौन लड़े? श्री कृष्णा लड़े। उस युद्ध में कोई और लड़ाई नहीं, उसमें केवल एक ही लड़ा, हमारा प्रभु लड़े, कोई नहीं लड़ा, केवल एक ही बस। बोले तेरे में मैं तू मेरा चिंतन करेगा, मैं तेरे में बस जाऊंगा।